अब वो हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज जो है आपकी बेटे, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने कहाँ पढ़े है? पिछली क्लास में पढ़े है, 8th क्लास में पढ़ पा रहे हो। कौन से थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? याद करो। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो कितना होता है बेटे? 1 होता है। अगर कोई a की पावर m इंटू में a की पावर n है तो बेटे बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और बेस सेम हो और पावर क्या हो? अलग अलग और डिवाइड में हो तो क्या हो जाती है? पावर माइनस हो जाती है। ठीक है। अगर a की पावर m है इंटू में b की पावर भी m है तो बेटे क्या हो जाती है? पावर कॉमन ले ली जाती है। ये आपने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं, या नहीं पढ़ रखे? वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको इस 9th क्लास में देखने को मिलेंगे। और इसकी भली बाती पूरी एक एक्सरसाइज है, वही है, वही लगाना बेटे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप अपनी बुक से, ठीक है? बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लो भाई, ये दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 125 की पावर -1/3 ये दे रखा है बेटे, ठीक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आने चाहिए, क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे सारे इसके। हाँ भाई, 125 को क्या आप ये लिख सकते हो 5 की पावर 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते बेटे? ये बता दो। लिख सकते हो भाई। 125 के फैक्टर बनाए आपने, 125 के फैक्टर बनाए और आपने देखा कि भाई ये तो 5 और 5, 125 तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो आपने 5 की पावर 3 लिखा। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता था बेटे? मल्टीप्लाई। तो ये बेटे जब 3 की मल्टीप्लाई -1/3 से करोगे तो 3 से 3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है भाई, काट दिया। क्या बचा? सिर्फ -1। 5 की पावर -1, और पावर ऊपर माइनस में तो नीचे आगे क्या हो जाती है? और कैसे लिख देते हैं? 1/5। क्या गया ये इसका आंसर? ये एक्सरसाइज आपकी बड़ी ही इजी है, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं कर लोगे, कोई दिक्कत, इजी। ठीक है बेटे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है बेटे, ये आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? देख लो बेटे।